अमीर देवरानी दहेज में लाई एसी और फ्रिज। और बहन ललिता, कैसी है तू? संगीता बहन, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? मैं भी ठीक ठाक हूँ, बस अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। लेकिन तेरे बड़े बेटे की शादी तो हो चुकी है। मेरा एक छोटा बेटा भी तो है जो विदेश गया था पढ़ाई करने। कुछ दिन पहले ही विदेश से लौटा है। कोई अच्छी सी लड़की हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ बहन, अगर कोई लड़की होगी तो जरूर बताऊंगी। वैसे भी लड़की ऐसी होनी चाहिए जो दहेज में कम से कम एसी और फ्रिज तो लेकर ही आए। अच्छा, ये जो एसी यहाँ लगा हुआ है, क्या ये तेरी बहू दहेज में लेकर आई थी? और नहीं तो क्या, ये मेरी बहू दहेज में लेकर आई थी। मैंने तो एसी हॉल में ही लगा दिया ताकि सब इस्तेमाल करे। अरे बहुत सही किया जो तेरी बहू दहेज में एसी और फ्रिज लेकर आ गई, वरना मेरी बड़ी बहू तो अपनी शादी के बाद दहेज में एक फूटी कौड़ी तक नहीं लेकर आई। अब तो मुझे अपनी छोटी बहू से ही उम्मीद है। कोई नहीं संगीता, तेरे बेटे का रिश्ता मैं ऐसी जगह करवाऊंगी जहाँ से तेरी छोटी बहू एसी और फ्रिज दहेज में जरूर लेकर आए। यह सुनकर ललिता बहुत खुश होती है। बहुत जल्दी अब संगीता अपने बेटे का रिश्ता ढूंढवाती है और इसी दौरान एक दिन ललिता संगीता के घर पर रिश्ता लेकर आती है। ये देख संगीता बहन, मैंने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही अमीर घर का रिश्ता है। तू बोले तो बात पक्की कर दूं। ललिता बहन, तुझ पर तो आंख बंद करके भरोसा है मुझे। रिश्ता मंजूर है, रिश्ते की बात को आगे बढ़ाते हैं। भगवान की दुआ से संगीता के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, जिसके पास जितना होता है उसे उतना ही लालच होता है। तो संगीता को भी कुछ इसी तरह दहेज का ज्यादा लालच था। इसी के चलते वह अपने बेटे की शादी एक अमीर लड़की से करवा देती है। आओ बहू, घर में आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। कितनी सुंदर चांद के टुकड़े जैसी बहू है मेरी। संगीता की नई छोटी बहू अपने साथ दहेज में बहुत सारा सामान भी लेकर आती है। साथ में एसी और फ्रिज भी होता ही है। अरे वाह, एसी और फ्रिज, चलो अच्छी बात है। हमारे घर में दहेज के नाम पर ये सब आया तो सही, वरना तो बड़ी बहू की शादी में हमारे अरमान धरे के धरे ही रह गए। ये सुनकर संध्या को बहुत अजीब लगता है। तभी काव्या कहती है, माँ जी, गृह प्रवेश तो हो गया, मेरा कमरा कहाँ है? मैं अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। अच्छा बहू, रुको, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे कमरे में लेकर चलती हूँ। संगीता अपनी बहू को उसके कमरे में ले आती है, जहाँ वह कमरे का फैन ऑन कर देती है। अरे ये क्या, मेरे कमरे में एसी तक नहीं है। शुक्र है कि मेरे पिताजी ने मुझे एसी दिया है दहेज में, वरना तो मैं अपने ससुराल में गर्मी से ही मर जाती। माँ जी, जल्दी से मेरे कमरे में एसी लगवा दीजिए। तुम्हारे कमरे में? लेकिन बहू, मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारा एसी हॉल में लगवा दूं। क्यों माँ जी? इस एसी को मेरे पिताजी ने मेरे लिए भेजा है, आप लोगों के लिए थोड़ी ना भेजा है। तो अब मेरा एसी मेरे कमरे में ही तो लगेगा। मैं अपने ससुराल में समाज सेवा करने नहीं आई हूँ। ठीक है बहू, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारे कमरे में ही लगवा देती हूँ। हाँ प्लीज, थोड़ा जल्दी लगवाइए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। काव्या का फ्रिज और एसी उसी के कमरे में लगवा दिया जाता है। ऐसे ही संगीता को बहुत तेज प्यास लगती है और उसे ठंडा पानी पीने का मन करता है। वह काव्या के कमरे में जाती है। छोटी बहू के फ्रिज का आनंद उठाने में कितना मजा आता है। ये ठंडा ठंडा पानी पीकर तो मजा ही आ गया गर्मी में, और क्या ही चाहिए। तभी कमरे में काव्या आ जाती है। ठंडा पानी तो बड़े ही मजे से पी रही हो माँ जी, लेकिन जरा मेरा कमरा देखो, कितनी बुरी तरह फैला हुआ है। आप ये काम भी कर सकती थी। क्या कह रही हो? तुम्हारा कमरा मैं साफ करूं? कर भी दोगी तो क्या चला जाएगा? ठीक है बहू, अभी कर देती हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। संगीता इस तरह की बातें सुनने के बाद अपनी ही बहू का कमरा नौकरों की तरह साफ करती है, जिसे देखकर संध्या अपनी देवरानी से कहती है, देवरानी जी, ये क्या तरीका है अपनी ही सास से अपना कमरा साफ कराने का? ये काम तो तुम खुद भी कर सकती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की? अरे आज तक मैंने अपने घर पर एक ग्लास उठाकर नहीं रखा, और मैं यहाँ काम करूंगी। लेकिन देवरानी जी। अरे संध्या, तू क्यों हमारे बीच में पड़ रही है?
तू अपने काम से मतलब रख। ठीक है माँ जी, मैं तो बस पानी पीने आई थी, पानी पीकर चली जाती हूँ, गर्मी से मेरा गला सूख रहा है। संध्या ऐसा कहने के बाद फ्रिज खोलकर पानी पीने वाली होती है, लेकिन तभी संगीता और काव्या दोनों ही उसके हाथों को पकड़कर झटक देती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? ये फ्रिज मैं अपने दहेज में लेकर आई हूं, ना कि तुम अपने दहेज में लेकर आई हो। काव्या, बेशक तुम ये अपने दहेज में लेकर आई हो, लेकिन ये फ्रिज घर के अंदर है तो सभी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी चीज पर सिर्फ मेरा हक है और इन सामान को मैं ही इस्तेमाल कर सकती हूँ। लेकिन तुझे समझ नहीं आता? चली जा यहाँ से। अगर तेरी औकात इतनी होती कि तू इस घर के अंदर फ्रिज और एसी लेकर आती तो तेरा कहना ठीक था, लेकिन तेरी तो इतनी औकात भी नहीं है। संगीता के इस तरह कहने से बेचारी संध्या को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। मैं गरीब हूँ, मेरे मायके से फ्रिज नहीं आया तो क्या माँ जी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करेंगी? अमीर और गरीब में इस तरह का भेदभाव क्यों किया जाता है? कुछ दिन बीतने के बाद अब काव्या घर के सदस्यों को भी अपना फ्रिज इस्तेमाल करने नहीं देती। इसी के साथ अब वह अपनी सास को भी एसी और फ्रिज इस्तेमाल नहीं करने देती। अरे जब देखो तब आप मेरे कमरे में ही पड़ी रहती हो। देखो ये मेरा कमरा है और यहाँ पर सिर्फ मैं ही सोऊंगी। ये एसी कोई खैरात में नहीं आया है। चलिए अपने कमरे में जाइए। बहू, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए यहाँ पर आकर लेट गई। और इतने बड़े कमरे में तुम अकेले एसी में रहोगी? हाँ तो आपको कोई दिक्कत है क्या? काव्या के इस तरह बोलने पर संगीता चुपचाप वापस अपने कमरे में आ जाती है, जहां उसे एक पंखे के नीचे बहुत पसीने आते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीतने लगते हैं। अब काव्या ना तो फ्रिज से पानी किसी को लेने देती और ना ही अपने एसी में अपनी सास को बैठने देती। इसी के चलते संगीता को गर्मी से घमौरी निकलने लगती है। हे भगवान, एक तो ये सड़ी गर्मी, ऊपर से एक पंखे के नीचे बहुत पसीने आते हैं। अब मुझे घमौरी भी निकलने लगी है। संगीता बहुत परेशान थी। वह अपने शरीर पर खुजा रही थी। गर्मी से उसका बहुत बुरा हाल था। उसकी ये हालत संध्या से देखी नहीं जाती। आज अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं माँ जी के लिए उनके कमरे में एसी लगवा देती। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपनी सास की परेशानी को दूर कर सकूं। संध्या घर के काम करने के बाद उसी दिन जब कूड़े खत्ते पर कूड़ा फेंकने जाती है तो उसे वहां पर एक सिलाई की मशीन दिखाई देती है। अरे, ये सिलाई की मशीन किसने यहाँ फेंक दी? लगता है किसी को ये सिलाई मशीन नहीं चाहिए, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है। इसे मैं घर लेकर चलती हूँ। संध्या ऐसा सोचकर सिलाई की मशीन अपने घर ले आती है। वो उस मशीन को खोलकर ठीक करती है, जिससे वो अच्छे से चलने लगती है। मेरी माँ ने मुझे सिलाई सिखाई थी, अगर मैं सिलाई करूँ तो कुछ पैसे कमा सकती हूँ और कुछ पैसे जोड़कर फिर मैं एसी भी खरीद सकती हूँ। संध्या ऐसा सोचने के बाद उसी दिन से सिलाई करना शुरू कर देती है। अब संध्या सिलाई करके धीरे धीरे पैसे जोड़ती है और एक दिन जब उसके पास एसी लायक पैसे हो जाते हैं तो वह एक एसी खरीद कर अपनी सास के कमरे में लगवा देती है। ये देखकर संगीता को अपनी गलती का एहसास होता है। बहू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने तुम्हें कितना कुछ नहीं बोला। मुझे माफ कर देना बहू। माँ जी, आप मेरी सास नहीं बल्कि मेरी माँ जैसी हो और एक बेटी अपनी माँ को कभी मुसीबत में नहीं देख सकती। अब आपकी घमौरी भी ठीक हो जाएंगी और आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। और देखना, बहुत जल्द मैं सिलाई करके एक फ्रिज भी खरीद लूंगी जिसे पूरा घर इस्तेमाल करेगा। इस तरह संध्या एक एक पैसा जोड़कर एक फ्रिज भी खरीद लेती है, जिसके बाद अब घर में उस फ्रिज को हर कोई इस्तेमाल करता है और संध्या किसी को नहीं रोकती। ये सब देखकर कहीं ना कहीं काव्या को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह संध्या से माफी मांगकर सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।